मत छेड़ो वीरों को, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। क्रूरता, निर्दयी, बेरहम, ये सारे शब्द सिर्फ हैवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जब जब ये शब्द किसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं तब तब आप समझ लीजिए कि कोई अपनी क्रूरता से इतिहास लिख रहा है। फिर चाहे वो हिटलर हो या सद्दाम हुसैन या फिर अफगानिस्तान में तालिबान, इन सभी की गिनती हैवानों में ही होती है। दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान में 3 प्रांतों में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। तालिबान देश के 3 बड़े शहरों पर कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से उसने जोरदार हमले शुरू किए हैं। पाकिस्तान से आए जिहादी आतंकी उसके इसी काम में मदद कर रहे हैं और अफगान सेना ने तालिबान को करारा जवाब देने के लिए हेरात शहर में बड़ी संख्या में कमांडो तैनात किए हैं। वहीं देश के दक्षिण में स्थित हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में तालिबान के घातक हमलों के बाद और ज्यादा सैनिकों की मांग की गई है। तालिबान ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार को भी निशाना बनाया है और वहां से विमानों की उड़ान को रोक दिया गया है। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला किया था। लेकिन दुख तब होता है जब किसी भी जंग में किसी बेगुनाह की मौत हो जाए या हत्या कर दी जाए। लेकिन मौत होने और हत्या करने में फर्क होता है। जब किसी भी हैवान की हैवानियत का परवान चढ़ता है तो वो इतनी क्रूरता पर उतर आता है। इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे तालिबानियों ने कितनी हैवानियत से भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी, और इसका खुलासा उनकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या के करीब 2 हफ्ते बाद न्यूज 18 को मिले दस्तावेज में चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स में चीफ फोटोग्राफर थे और अफगानिस्तान की स्थिति कवर कर रहे थे। न्यूज 18 को मेडिकल रिपोर्ट के जरिए जानकारी मिली है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबान ने बेहद निर्मम तरीके से की है। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद पार्थिव शरीर को क्षत विक्षत करने के लिए सीने पर एसयूवी गाड़ी चढ़ा दी गई। इसी दौरान अफगान इंटेलिजेंस ने बताया कि दानिश के शरीर में 12 गोलियां मारी गई। कई गोलियां शरीर में मिली है। सभी गोलियां धड़ और शरीर के पीछे के हिस्से में मिली है। इतना ही नहीं, डेड बॉडी को घसीटे जाने के भी निशान मिले हैं। माना जा रहा है कि दानिश की हत्या के बाद उनके शरीर को तालिबानी आतंकियों ने घसीटा था। उनका सिर और सीना कई बार एसयूवी गाड़ियों से रौंद दिया गया था। उनके चेहरे और सीने पर टायर के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके शरीर पर कोई भारी गाड़ी भी चढ़ाई गई। अगर पूरी घटना पर निगाह डालें तो कैसे पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हुई, तो मामला कुछ ऐसा है कि दरअसल घटना के दिन अफगानी सैनिकों और तालिबान के बीच शुरुआती गोलीबारी में दानिश को चोटें आई थी। लेकिन अफगान आर्मी अपने मिशन पर लगी रही और थोड़ी देर बाद वो 2 यूनिट में बट गई। एक यूनिट दूसरी जगह चली गई और एक यूनिट के साथ दानिश मस्जिद में छुप गए। इसके बाद तालिबान की रेड यूनिट ने अफगान आर्मी पर हमला बोल दिया और सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। ये देखकर दानिश चिल्लाए और अपने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार होने की बात कही। उन्होंने तालिबान आतंकियों को अपनी आईडी दिखाई। आईडी को लेकर आतंकियों ने उसे अपने क्वेटा स्थित हेडक्वार्टर भेज दिया। हेडक्वार्टर में दानिश का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया गया और पाया कि वो लगातार अफगान सेना के पक्ष में पोस्ट कर रहे थे, जिसके बाद तालिबान हेडक्वार्टर की तरफ से आदेश दिया गया कि दानिश की हत्या कर दी जाए। आदेश मिलने के बाद दानिश को 12 गोलियां मारी गई। इसके बाद उन्हें घसीटते हुए मस्जिद के बाहर लाया गया। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी गई थी। हालांकि अफगानी सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इस बात को लेकर संशय में है कि आखिर दानिश के शरीर को गाड़ी चढ़ाकर इतनी क्रूरता क्यों की गई। शायद तालिबानियों को लग रहा था कि दानिश अफगानिस्तान आर्मी के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर आतंकी चाहते थे कि दानिश की डेड बॉडी को पहचाना ना जा सके। अगर आपको पत्रकार दानिश सिद्दीकी के बारे में कुछ बताए तो दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था। ये अवार्ड रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे और 16 जुलाई को उनकी मौत अफगानिस्तान में कवरेज करने के दौरान हो गई थी। 18 जुलाई को दानिश का शव भारत में उनके घर लाया गया था। उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों तालिबान ने इतनी क्रूरता की। क्या इसलिए कि वो भारतीय था, या फिर इसलिए कि उनको वो अफगान सेना के पक्ष में दिखा। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।